सुप्रभात। आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक पिता द्वारा अपने नवजात शिशु के बारे में यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। कभी इसमें छोटे बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारे ये जो नए नए दांतों से युक्त मुस्कान बड़ी मनमोहक है, जीवनदायिनी है। ये मुस्कान इतनी जीवनदायिनी है कि मृतक के शरीर में भी जान डाल देगी, अर्थात हर किसी का मन मोह लेने वाली जो मुस्कान है, और ऐसे उदास एवं निराश व्यक्ति को भी तुम्हारी जो मुस्कान जो देख ले वह प्रसन्नता और आनंद से खिल उठेगा। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये शरीर धूल से सना हुआ, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा धूल धूसरित तुम्हें गोद में लेने पर पाषाण हृदय व्यक्ति भी, कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाएगा। मैं खोखले बांस की तरह भावशून्य और बबूल के कांटे की तरह बुरा स्वभाव वाला अथवा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला हूँ। मुझे पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ में फेर। स्पर्श करते ही मैं शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला, अर्थात कोमल एवं सुंदर भावों से युक्त हो गया हूँ, और मेरे मुख से प्रसन्नता और आनंद के फूल झरने लगे हैं। कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कभी फिर बच्चे से यही प्रश्न करता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए लगातार बिना पलक झपकाए, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, मेरी ओर एकटक दृष्टि से लगातार मेरी ओर देखते हुए थक गए हो, और मैं ही अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज। कभी यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पहला परिचय मुझसे न कराया होता, अर्थात तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर इस संसार में न लाई होती, तो हमारा और तुम्हारा यह प्रथम परिचय न हुआ होता, न मैं तुमको देख पाता और न जान पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तो यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, तुम्हारी माँ ने प्रथम बार परिचय नहीं कराया होता, तो मैं न तुम्हें देख सकता और न पाता जान, और न मैं तुम्हें जान पाता, और न ही तुम्हारी नए नए दांतों की दंतुरित मुस्कान, नए नए दांत आए दांतों की मुस्कान मुझे नहीं दिखाई देती। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहते हैं तुम धन्य और तुम्हारी माँ धन्य है, मैं चिर प्रवासी, अर्थात मैं बाहर घर से परदेश में रहने वाला, इस कारण से पराया, अर्थात तुम्हारी माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। अर्थात मैं अतिथि के समान यदा कदा
बहुत कम समय के लिए आता रहता हूँ, इसीलिए इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम रहा है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अर्थात मैं अतिथि सा हूँ, बहुत कम समय के लिए मेरा घर में आना रहता है, आपसे मिलना रहता है। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अर्थात तुम्हारी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुम मधुपर्क अर्थात पंचामृत के समान एक रस का स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते हो। निस्संदेह वे अंगुलियां तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनमें माँ का वात्सल्य छिपा है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जग की आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अर्थात आज कवि कहते हैं, आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो और मेरी तुम्हारी आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारे नए नए उगे दांतों की मुस्कान वाली छवि मुझे बहुत अच्छी लगती है, शोभा देती है। अर्थात तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इस प्रकार का ये है। प्रिय छात्रों, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।